हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10 का जो है पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं 1.2। तो यहाँ पर इसे डिस्कस करेंगे। जो पहला जो है 1.1 है उसका वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1.2 के सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आसानी से सॉल्व होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको हम पहले ही जो हमारा जो है इंट्रोडक्शन जो क्लास था उसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वो सबसे पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या जिसको हम क्या जानते हैं, प्राइम नंबर। क्या है, कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई गुणनफल उस नंबर का नहीं होता, याद रखिएगा, कोई गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि आप क्या होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद आपका क्या है 3 है, फिर आपका 5 है, 7 है। ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद से कटने वाली संख्या होती हैं, 1 से कटने वाली संख्या, और कोई संख्या इसे नहीं काट सकती। उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और कौन सा नंबर, जैसे 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इसी तरीके से 17, ऐसे कुछ भी नंबर जो आएंगे इनको जो हमारा फैक्टर बनना है, इसी रूप में हमें उसे फैक्टर निकालना होता है, उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से सॉल्व होगा, और आसान विधि द्वारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 140 जो है क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं 140 है। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से ये कटना है कि नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम संख्या 2 होती है। इससे काटेंगे, 2 से 14, यहाँ पर 0 है, 0 बार जाएगा, तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर 3 हो गया, एक इसका बच्चा इसको उधार दिया, 5 हो जाए, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है 35। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे 7 से काट लेंगे, 7 पचे 35, पहले 5 से देखेंगे, ट्राई मारेंगे, 5 सते 35 हो जाएगा, फिर 7 से काट लेंगे। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। इसको देखिए 140 हम ऐसे करेंगे, 140 गुणे में हम ये संख्या जो हमारी है इसको लिखना है, ये वाली। तो क्या है 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका प्राइम फैक्टर है। ठीक है, जो संख्या है 1 2 से या 2 से अधिक बार आता है उसका हम वर्ग में लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखो 140, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 के ऊपर 2 लिख लेना है। 3 होता तो 2 के ऊपर 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 इंटू क्या है 7 है। तो इसी तरीके ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। तो यहाँ पर 156 देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखिए 156। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला आपका फर्स्ट था, पहले का प्रश्नावली क्या है 1.2 है। तो इसमें हम देखेंगे किससे क्या डिवाइड करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में सम संख्या है, सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बार में जाएगा, 2 सते 14, एक इसको उधार देगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, एक इसको उधार दे, दोनों 18, फिर आप किससे काट लीजिए, 13 से काट लेते हैं, तो 3 से काट लेते हैं। पहले 3 से काटेंगे, देखो 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, अब 13 तो अपने आप से कटता है और किसी से नहीं कटता। तो ये संख्या है, हमें क्या इसको किस रूप में लिखना है, यहाँ पर देखो ऐसे कर लेते हैं। 156 को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए 2 इंटू 3 इंटू क्या है 13। अब यहाँ देखिए ये दोनों आपका सेम है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर 13। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन आपका पहले का दूसरा वाला भी हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड देखेंगे हम। पहले का थर्ड ये किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3825, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से निकलेगा। यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लास्ट में 5 है, तो हमने समझ लिया कि ये 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से हम काटेंगे तो देखिए यहाँ पर कितनी टाइम में ये कट जाएगा, तो 5 सते 35 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, इसको उधार दिया, 5 छन 30, और 2 बचा, इसको उधार दिया, 2 25 हो जाएगा, 5 पचम 25। इस तरीके से काट लेंगे। फिर आप 5 को इसको देखते हैं, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, यहाँ पर देखो 1 टाइम में चला गया, 2 बचा, इसको दिया, 5 पचम 25, 5 तें 15। ठीक है, यहाँ पे कट गया। अब देखेंगे यहाँ पे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए एकदम सिंपल 3 से कट रहा है, ये 3 पचे 15 हो गया, और यहाँ पर देखो 3 एक कम 3, अब भी 3 से कट रहा है, देख लेंगे
तो 3 का इसमें काटेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 1 2 इसको उधार दे देगा तो क्या बन जाएगा 21 हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। अब 17 तो अभाज्य संख्या होता है, अपने आप से कटता है, बस सिंपल बस यही लिखना है आपको। इसको ऐसे लिखना है 38 25 तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 5 × 5 × 3 × 3 × क्या है 17। तो अब क्या करना है, बस एक लाइन और देखना है, इन दोनों को जो यहाँ पर है इनको साथ में लिख लेना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ये 5 है इसके ऊपर पावर क्या है 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख लेंगे, 4 रहेगा 4 टाइम रहेगा तो इसके ऊपर 4 लिख कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये भी हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो यहाँ पर देखते हैं। पहले का 5005, तो 5000 जो है 5 को हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए कि कैसे करना है इसको। 5 से पहले काट लेते हैं, 5 एकम 5, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 0 फिर 0 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखेंगे किससे काटते हैं, 7 से चेक करते हैं 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 हुआ, ठीक है। और इसके बाद 3 इसको दे दिया 30 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो गया। तो यहाँ पर क्या है 2 बचा, इसको दिया 21 हो जाएगा, तो 7 तरीक आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे किस अंक से ये कटेगा। तो यहाँ पर 7 × 14 7 से नहीं कटेगा, 13 से काट दें, ठीक है। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ पर 1 इसको उधार देगा, ठीक है। तो यहाँ भी 13 हो जाएगा, 13 एकम 13। तो यहाँ पर अब 11 से ये भी आपका अभाज्य संख्या है, अपने आप से ही कटेगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए सिंपल है, ऐसे हम लिख सकते हैं 5005 को ऐसे क्या लिखेंगे 5 × 7 × क्या है 13 × 11। अब हमें क्या करना है, देखिए सब अलग अलग अभाज्य हैं तो इनका पावर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7429। तो यहाँ पर 7429 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर करना है। उधार देगा कितना हो जाएगा 62, तो 17 त्रिक 51 और 11 इसको देगा तो ये आपका बनेगा 119, तो 17 7 119 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम 19 से देखेंगे तो 19 क्या है लिखेंगे 2 बार, 19 दूना 38 हो जाएगा, इसको उधार देगा तो कितना हो जाएगा 57, 19 तिहाई 57। फिर इसको हम क्या करेंगे 23 से काट देंगे, 23 एकम 23। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिख लेना है 7429 में हम लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। इस तरीके से इसका भी हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगी, निकल जाएगा। ये क्या है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखा है देखो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको देखना है कि इसका क्या है LCM और HCF का जांच भी करना है सत्यता की। तो ऐसे हम कर लेंगे, देखिए पहली संख्या हमारी क्या है वो उसको देखेंगे, क्या है 21 और क्या है आपका 21 और 91। तो यहाँ पर इसको हम जांच कर लेंगे पहले। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 21 है, 21 का पहले इस साइड निकाल लेते हैं। तो पहले 3 से काटेंगे, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा 1। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 21 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 7 × और आपका क्या है 1, ठीक है। और ऐसे 91 को हम क्या है प्राइम फैक्टर से काट लेंगे, तो इसका भी कितना बार जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 यहाँ पर हो जाएगा और इसका 2 इधर जाएगा, 7 त्रिक 21। तो हम यहाँ पे 13 से काट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम 91 को यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, और क्या है यहाँ पर क्या है 7 × 13। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है, HCF निकाल लेना है। तो HCF क्या होता है वो याद रखिएगा। तो हम जानते हैं HCF हमारा जो होगा, जो दोनों यानी जो ऊपर वाले और नीचे में जो मान जो कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है HCF होता है, जो दोनों में मिलता हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला ये आपका दोनों में मैच कर रहा है, जो दोनों में मैच कर रहा है वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ पर आपका 7 है, देखिए ये 1 यहाँ भी है, ये 1 ऊपर भी है। तो यहाँ पे 7 हम 1 भी उतार सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1। तो इसका जब गुणा करेंगे तो आपका 7 ही आ जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर 7। अब यही हमारा निकालना होता है क्या LCM। जैसे ले लें LCM निकालना हो तो क्या होता है,
तो एलसीएम जो आपको मैच कर रहा है पहले उसको नोट कर लो। तो मैच क्या कर रहा है, 7 कर रहा है। उसके बाद जो मैच नहीं कर रहा है वो सारे नोट कर लिया जाता है। ऊपर देखिए 3 नहीं मैच कर रहा है और नीचे क्या है 13 जो है नहीं मैच कर रहा है। अब 1 तो दोनों में है तो उसको लिख लेंगे 1, ठीक है। अब इसका जो है हम गुणा करेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं इस तरीके से, देखो 13 3 39, 39 एक कम 39, ठीक है। अब यहाँ पे 39 में हमें क्या करना है, 7 का फिर गुणा कर देना है। तो देखिए 7 9 63, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे देखिए 7 3 21 और 21 और जो है 6 कितना होगा, 21 6 27, तो आपका क्या हो जाएगा इसका 273। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 273। अब इसके आंसर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच क्या होगा, जो मतलब अब हमारा एक फार्मूला होता है वो देख लेंगे। फार्मूला क्या होता है, देखो ये पहली संख्या याद रखना है आपको, ये पहली संख्या इज इक्वल टू गुणे में क्या लिखना है, दूसरी संख्या, और गुणे में आपका क्या होता है HCF गुणे में LCM। तो पहली संख्या के आप A मान लो, दूसरी संख्या को B मान लो, तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो आप LCM, ठीक है। अब इसको आंसर की जांच ये करना है, यानी जो पहली संख्या का और दूसरी संख्या का जो गुणा करेंगे वो LCM और HCF का गुणे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हमारी पहली संख्या क्या है, यहाँ पर 21 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21, ठीक है। तो यहाँ पर 21 है तो 21 लिख लेते हैं। और दूसरी संख्या 91 है, 91 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, इंटू में करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका इंटू में क्या लिखा है, HCF कितना आया है 7 आया है, तो 7 लिख लेते हैं। और गुणे में क्या करेंगे 273। तो अब यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा वही इसका मल्टीप्लाई करने में वही आना चाहिए। तो एकदम सिंपल है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 273 का जो इस तरीके से गुणा कर लेते हैं 7 में, ठीक है। तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 7 7 49, 49 2 कितना हो जाएगा 51। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7 दूने 14 और 14 5 19, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1911। यहाँ पर हम देखेंगे इसका 1911 हो जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई आप करके चेक कर लीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1911। तो दोनों साइड में जो हमारा मान आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, वही हमारा क्या होता है, मतलब वही हम, ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। क्या है, ये जांच हो गई आपकी, ठीक है, किसकी, सत्यता की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन इस वाले में इस तरीके के सॉल्व करना। 2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो है वो उसको कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 का दूसरा हमें देखना है। यहाँ लिखा हुआ है 510 और 92 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और इसकी जांच करना है, ठीक है। तो जांच के लिए हमने अभी बता दिया, उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको हम हल कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 510 को पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ 0 है तो 2 से काट लेते हैं। तो 2 से काटते हैं, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक इसको धार देगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब किससे काट लेते हैं, देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से काट लीजिए। कैसे, यहाँ देखिए 3 से 3 अट्ठे 24, एक इसको धार देगा, 3 पचे 15। तो अब देखिए यहाँ पर 5 से काट लेते हैं इसको, 5 से 5 से कम 5 और यहाँ उसको धार देगा 5 7 35, 17 से काट लो, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ऐसे 510 इज इक्वल टू क्या लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 है इसका फैक्टर, और क्या है 17 है, और यहाँ पर क्या है 1 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे 92 को भी ऐसे प्राइम फैक्टर में हम इसको पहले काट लेते हैं। देखिए किस तरीके से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, उधार देगा 2 छंग 12, ठीक है। अब यहाँ फिर 2 से इसको भी काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 तो अपने आप से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 23 बन जा, ऐसे काट सकते हैं, 23 से कम 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 92 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे क्या है 23, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ इज इक्वल टू, तो दो यहाँ पर देखिए इन दोनों में 2 2 यहाँ भी है 2 और यहाँ भी है, तो ये हमारा क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों में, ये नोट कर लेते हैं। और देखिए और कोई संख्या है जो दोनों में है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला 1 भी है, तो यहाँ इन दो 1 ले लेते हैं इसमें।
तो अब ये हो जाएगा क्या 2। ठीक है, ये HCF हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या देख LCM। तो LCM में क्या होता है, जो हमारा मैच करता है पहले उसको लिख लेते हैं, और जो मैच नहीं करता उसको लिखेंगे। पहले यहाँ देखो 3 है, 3 लिख लें, 5 है, 5 लिख लो, फिर यहाँ पर क्या है 17 है, इसको लिख लो, फिर यहाँ पर नीचे आ जाइए क्या है 2 है, और यहाँ पर क्या है 23 है, और 1 है दोनों में, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुणा करना है, किस तरीके से करना है वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको 10 बना लेते हैं इजी करने के लिए। देखिए 5 दूना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 तिहाई 30 हो जाएगा, और 30 दूना आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यहाँ तक 60 हो गया। अब 17 का उसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का पहले गुणा इसमें कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 7 छंग 42, 42 का 2 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 4 10, तो 100 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर ये वाला 0 लगा दीजिए, 10 20 हो जाएगा, यहाँ तक का हो गया। अब इसमें 23 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम गुणा कर देंगे इस तरीके से, देख लीजिए किसका 23 का। तो 23 का ऐसे सिंपल से कर लीजिए, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 0 बार जाएगा, यहाँ पे 3 1 कम 3, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाइए, 2 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, फिर 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 3, ये 2। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया LCM क्या हो जाएगा 23,460 ये आ गया। अब इसकी जो है सत्यता की जांच करते हैं किस तरीके से होगा। तो हम जानते हैं क्या होगा, हमारी पहली संख्या होती है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुणे LCM। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या आपका क्या है 510 है, ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है आपका 992। अब देखो यहाँ पर HCF कितना आया है 2 आया है, 2 लिखेंगे, और LCM आपका कितना आया है ये देखेंगे 23,460। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको गुणा कर लेना है। तो किस तरीके से आएगा 9000, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 9600। ऐसे देख लेते हैं, पहले इसका गुणा कर लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे यह भी करेंगे 0 बार जाएगा, फिर 2 का इसमें करेंगे 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 चौक 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 2 तिहाई 6 6 क्या हो जाएगा आपका 6 लिखेंगे, और यहाँ 2 दूनी 4 1 5, सॉरी 2 दूनी 4, 46,920 हो गया। तो इसका भी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 46,920। जब दोनों साइड में आपका इक्वल रहेगा वो आपका जांच हो जाएगा, वो सत्य है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है तीसरा वाला, इसका दूसरे का तीसरा का लास्ट है ये वाला, ये देखते हैं। इसमें लिखा है 336 जो है, और आपका दिया हुआ है किसका 54। इसका हमें देखना है इसका क्या होगा, वही HCF LCM। तो ऐसे निकाल लेते हैं, 336 को पहले काट लेते हैं, क्या हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, पहले 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे हम इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे क्या हो जाएगा 3 सते 21, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 336 का आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 336 इज इक्वल टू क्या है, देखिए 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर इंटू में फिर क्या लिखेंगे 2, और ये क्या है 3 इंटू 7। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हम 54 वाले को काटेंगे, देखेंगे इसका क्या आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर, तो 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे एक इसको धार देगा तो 14 हो जाएगा, 2 सते 14, 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3। इस तरीके से इसका भी हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए 54 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 1 चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे, 1 आपका रहता ही है सब में, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इसका HCF क्या होगा, आप अब तक जान चुके हैं HCF वही होता है जो दोनों में मैच करता हो। किस में मैच करता हो, जो दोनों में। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा,
सॉरी यहाँ पर ये भी मैच कर रहा है, 3 भी तो मैच कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर देखो, यहाँ से देखिए 3 भी मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखिए 1 भी मैच कर रहा है यहाँ से, ठीक है, 1 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। अब जब इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा क्या निकालना है, LCM, ठीक है। LCM क्या होता है उसको देखेंगे, जो पहले मैच कर रहा है उसको लिख लो, यहाँ 3 है उसको लिख लो, 1 को लिख लो, ठीक है। चलो 1 को बाद में लिख लेते हैं, पहले यहाँ देखिए ऊपर वाले में क्या नहीं मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 नहीं मिला, ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2, और नीचे देखिए 3 आपका क्या है, ये वाला 3 और ये वाला 3 नहीं मिला, और ये 1 तो मैच कर रहा है ये, ठीक है, ये वाला और ये वाला नहीं मिला। और यहाँ पर देखिए 7 भी है यहाँ, तो इसको देख लेते हैं 7, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल सी, तो ऐसे कर लेंगे, देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 3, तो ऐसे देखेंगे लिख सकते हैं, ऐसे कर लेंगे, 48 3 कितना होगा, 8 3 24, ठीक है, 4 3 12, 12 2 14, 144 हो जाएगा। फिर 144 3 करेंगे, फिर तो 4 3 12 हो जाएगा, और उसके बाद 4 3 12 1 13 हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3 और 3 1 4, 432 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 का करेंगे तो वही आएगा, फिर 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 का गुणा करेंगे, देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 3 21, 21 से क्या हो जाएगा 22, और 7 चौक 28, 28 2 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 24, ठीक है, 3024 इसका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 3024। तो हमारा क्या होगा, इसको जांच करना है, तो वही जांच करने के लिए क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे LCM, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या है 300 क्या है 36 है, और दूसरी संख्या क्या है 54 है। यहाँ पर HCF कितना है वो देख लेते हैं, क्या है 3024 गुणे में आपका क्या होगा, सॉरी HCF आपका 6 है यहाँ पर, LCM आपका है 3024, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। अब क्या करना है, इधर देखिए इसका गुणा कर लीजिए, ये तो इसके बराबर होगा ही है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ देखिए 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 चौक 24, 24 का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हासिल क्या है 2, और 6 दूना 12 2 14, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 0 है तो 1 लग जाएगा हासिल इसमें, और 6 3 18, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 18, ठीक है। 18,144 ये इधर आ गया, तो इसका भी गुणा करेंगे तो 18,144 आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड में आपका जो है इक्वल हो जाएगा, वो हमारा आंसर राइट है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब अभी 2 संख्याओं के निकालते थे, यहाँ पर 3 संख्याएं हैं उसका निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे खाली HCF LCM निकालेंगे आराम से, ठीक है। तो तीसरे का पहला देखेंगे, क्या है 12 है, 15 और आपका कितना दिया हुआ है, एकदम सिंपल 21 है। इनका देखते हैं कैसे किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, यहाँ 12 है, इसमें आपको पहले किससे काटना है 2 से, 2 छंग 12, फिर उसके 2 से काटेंगे 3, फिर यहाँ पर 1, इस तरीके से हो गया। और इस तरीके से यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं, 15 को पहले 3 से काटेंगे, 3 5 15, फिर 5 1 कम 5, ऐसे हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। फिर बिल्कुल सिंपल है, 21 का भी निकालिए, 3 से काटिए, 3 7 21 आपका हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हमें इस रूप में ऐसे रख लेते हैं। पहले क्या है 12 का क्या फैक्टर बना था उसको लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2 गुणे आपका क्या है 3 है, और गुणे में क्या है जो यहाँ नीचे 1 है ये भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे 15 है, इसको लिखेंगे, क्या यहाँ पर लिखा है देखो 3 गुणे 5 गुणे यहाँ पर क्या है 1 है। और उसके बाद यहाँ पर 21 का देखो, इसका क्या है 3 गुणे 7 गुणे और यहाँ पर क्या है 1 है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका HCF क्या निकालेंगे, तो जो हमारा तीनों में जो है कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है। तो तीनों में क्या कॉमन है वो देखिएगा, तीनों में होना चाहिए कॉमन। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए आप इसको ये ऐसे मैच कर रहा है। यहाँ से देखिए ये वाला किस में मैच कर रहा है, यहाँ पे।
देखो यहाँ 3 3 इसमें भी है और यहाँ 3 यहाँ भी है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा 3, इसका ये हो जाएगा HCF। और कोई चीज़ मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 भी मिल रहा है, तो 1 भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लेते हैं तो इसका हम गुणा करेंगे 3 1 कम 3, यही हमारा क्या हो गया HCF हो गया। अब केवल LCM और निकालना है, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। तो LCM क्या है वो देखेंगे तो हमारा क्या होता है, जो पहले तीनों में मिलता है उसे नोट करते हैं, याद रखिएगा पहले जो तीनों में मिल रहा है उसे नोट करेंगे। अब हमें यह देखना है जो दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है, जो दोनों में मैच कर रहा है उसको लिखेंगे। तो 2 में कोई मैच कर रहा हो, कोई है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब क्या है, अब देखेंगे जो अलग अलग है उसको नोट कर लेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बाकी काफ़ी बच्चे बहुत गलत कर देते हैं इस वजह से कि जो सब में मिलता है उसको नोट कर लेते हैं और फिर सबको अलग अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 2 और यहाँ पर लिखा होता है ऐसे 2, तो उसको इसको अलग लिख लेते, फिर 2 को अलग लिख लेते, फिर ये 7 को अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर उनको क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो क्योंकि ये जब 2 में मिल रहा है ना, पहले उसको फिर नोट करते हैं तब जाकर हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या था वो हम देखेंगे 5, तो यहाँ पर अब ये अलग अलग है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब क्या यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ भी आपका 2 है, ठीक है, और यहाँ पर इस वाले में 5 है आपका, और इस लास्ट वाले में क्या 7 है, और यहाँ पर 1 दोनों में मैच कर रहा है, तीनों में, उसको नोट कर लेंगे। तो देखिए सिंपल है, पहले क्या कीजिए ऐसा गुणा कीजिए कि आपको जो है समय कम लगे। जैसे इसको 5 का हमने 2 में पहले करा लेंगे तो 10 मिल जाएगा। 10 का गुणा किसी में बहुत इजी होता है, 10 दूना 20 हो जाएगा, और 20 यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 60 का जो है 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 60 और 7 7 छंग 42 यानी 420। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है दूसरा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे 17 और 23, यहाँ पे और में लिखकर हम देखेंगे कितना है 29। इस तरीके का इसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है फिर एचसीएम निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग। फैक्टर कैसे निकलेगा यहाँ पर देख सकते हैं क्या है 17 है, इसको किससे से केवल ये अपने आप से ही डिवाइड होगा, तो आपका क्या लिखेंगे 70 1 जा 70, तो इसका हम निकाल लिया। तो देखिए 23, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्या ये 23 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका 1 ही आएगा। यहाँ पर इसको देखेंगे इसका कितना हो जाएगा 29 को करेंगे तो यहाँ पर 29 ये होगा। ये सब अपने में क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं 17 × 1, और या 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं 23 × 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 29 को हम कैसे लिख सकते हैं 29 × 1। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहली चीज़ एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा वो याद रखिएगा, जो हमने अभी आपको बताया जो तीनों में मैच करेगा उसी हमारा एचसीएफ होगा, याद रखिए। तो तीनों में मैच करने वाली संख्या कौन है 1 है, तो 1 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें यह देखना है एलसीएम हमारा क्या होगा। एलसीएम निकालना है तो आप देख सकते हैं जो आपको तीनों में मिल रहा है पहले उसको नोट कर लीजिए। तो हमारा क्या है यहाँ पर देखिए एलसीएम तीनों में 1 नोट कर लीजिए, 1 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 17 है, उसके बाद आपका 23 है, यहाँ पर क्या है 29 है। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है तीसरे का लास्ट है 3rd। तो उसका क्या लिखा है यहाँ पर देखिए 8 जो है 8, 9, और क्या है आपका 25। इसका क्या होगा यहाँ भी देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको भी निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 8 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालेंगे 8 का, तो ये आपका हो जाएगा 2 से हम डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 9 को डिवाइड करेंगे किसके 3 से, तो 3 से करेंगे तो क्या 3 हो जाएगा, 3 से फिर डिवाइड कर देंगे क्या 1 आएगा। ऐसे हम 25 को देखेंगे, 25 को हमें 5 से डिवाइड करना है तो क्या आ जाएगा 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब हमें इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखिए, हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 इज इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टर क्या है वो देखेंगे। इसका प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 2 है, इंटू क्या है 1 है।
और यहाँ 9 का प्राइम फैक्टर क्या है 3 इंटू 1 है, ठीक है। और लास्ट में क्या है 25 का जो प्राइम फैक्टर है उसको हम क्या लिखेंगे 5 इंटू क्या है 1 है। तो यहाँ पर भी हमें देखना है जो तीनों में मैच करेगा वही हमारा क्या होगा HCF होगा, जो नहीं मैच करेगा तो आपका क्या होगा LCM, तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। HCF निकालना है HCF। तो तीनों में कौन सा मैच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 ही ऐसा है जो तीनों में आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और LCM में आपका क्या हो जाएगा ये देखेंगे, LCM में आपका जो तीनों में मैच कर रहा है वो नोट कर लो, नहीं है मिल रहा है तो पहले 1 है तो इसको नोट कर लेते हैं, और दो में मैच कर रहा है कोई 2 में उसको नोट कर लेते हैं। तो 2 में कोई ऐसा है ही नहीं जो मैच कर रहा है तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 है और क्या है 2 है। इसमें देखिए क्या है यहाँ पर लिखा है 3 इंटू 3 और लास्ट में आपका क्या है 5 इंटू 5। तो क्या करना है इसका गुणा कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको 5 का 2 से कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि देखिए 50 और 50 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 गुना आपका क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। और यहाँ देखो 3 त्रिक का 9, यहाँ पे लिखेंगे LCM बराबर 200 और 9 में 200 का गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 1800। तो आपका इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका LCM निकल गया इस। और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लाएंगे इसको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 उस पर डिस्कस करेंगे और उसको बहुत आसान तरीके से क्लियर कराएंगे आपको। और वीडियो जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका 1.1 जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाकर देख